हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड ट्यूटोरियल। दिस इज़ हेमंत ठाकुर। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं निफ्टी में इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में जो 18 मई 2020 को देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको मैं जो अनाउंसमेंट हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ दिनों में जो अनाउंसमेंट हुए हैं स्टिमुलस पैकेज के, उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो अनाउंसमेंट किए हैं पिछले कुछ दिनों में, उनके बारे में किस सेक्टर में कितने एलोकेशन हुए हैं, कितने फंड का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसके बारे में बताऊँगा। फिर हम निफ्टी के लेवल्स भी चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे, क्या लेवल्स कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे। तो आते हैं हम स्टिमुलस पैकेज किस सेक्टर में कितने एलोकेट हुए हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो मेजर अनाउंसमेंट हुए हैं इसमें पार्ट 1 में, ये 5 पार्ट में जो अनाउंसमेंट हुए हैं फंड के लिए, फंड स्टिमुलस प्रोवाइडेड जो किया गया है। तो पहला जो पार्ट 1 रहा है उसमें इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। एंड सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़, फंड ऑफ फंड फॉर एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़, ईपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स के लिए 2,800 करोड़, रिडक्शन इन ईपीएफ रेट्स के लिए 6,750 करोड़, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी, एचएफसी एंड एमएफटी के लिए 30,000 करोड़, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर लेवलिटीज ऑफ एनबीएफसी एंड एमएफआईएस के लिए 45,000 करोड़, लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़, रिडक्शन इन टीडीएस एंड टीसीएस रेट्स के लिए 50,000 करोड़। ये पार्ट 1 में 5,94,550 करोड़ का ये फंड प्रोवाइड किया गया है। दूसरे पार्ट में जो फंड का अनाउंसमेंट हुआ है, प्रोवाइड किया गया है, उसमें जो फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू स्टैंडर्ड माइग्रेंट वर्कर्स फॉर 2 मंथ के लिए 3,500 करोड़, इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर मुद्रा शिशु लोन के लिए 1,500 करोड़, स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़, हाउसिंग सीएलएसएस एंड एमआईजी के लिए 70,000 करोड़, एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल थ्रू नाबार्ड के थ्रू जो एलोकेशन हुआ है वो 30,000 करोड़, एडिशनल क्रेडिट थ्रू केसीसी के थ्रू जो अनाउंसमेंट हुआ है वो 2 लाख करोड़। तो कुल मिलाकर पार्ट 2 में 3,10,000 करोड़ फंड का अनाउंसमेंट हुआ है। पार्ट 3 में फूड माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए 10,000 करोड़, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़, टॉप टू टोटल ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 15,000 करोड़, एंड प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़, बी कीपिंग इनिशिएटिव के लिए 500 करोड़। कुल मिलाकर पार्ट 3 में 1,50,000 करोड़ फंड का अनाउंसमेंट किया गया है एंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। एंड पार्ट 4 और पार्ट 5 में जो किया गया है अनाउंसमेंट, उसमें है वेबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 8,100 करोड़, एडिशनल मनरेगा एलोकेशन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के तहत 40,000 करोड़। कुल मिलाकर पार्ट 4 और पार्ट 5 में 48,100 करोड़ फंड का अनाउंसमेंट किया गया है। आज ओवरऑल आप
जो 5 पार्ट में जो फंड का एलोकेशन हुआ है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड 5 के तहत, वो कुल मिलाकर 11,02,650 करोड़ के फंड का एलोकेशन किया गया है। इससे पहले आरबीआई एंड अर्लियर मेजर पीएमजीकेपी योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत जो अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें 1,92,800 करोड़ फंड का एलोकेशन हुआ है। एंड आरबीआई मेजर्स के तहत 8,01,603। तो दोनों मिलाकर आप देख सकते हैं पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड आरबीआई मेजर्स एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को मिलाकर 20,97,053 करोड़ फंड का अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि बताया भी गया था 20 लाख करोड़ फंड का एलोकेशन किया जाएगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका अलग अलग सेक्टर में। तो ये मैंने आपको बताए हैं किन किन सेक्टर में फंड का एलोकेशन किया गया है। एंड इसके तहत मार्केट ज़रूर रिएक्शन करेगा और कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी इस पे ज़रूर निफ्टी में हमारे इंडियन मार्केट में मूवमेंट आएगी। तो वो मूवमेंट चार्ट पे किन किन लेवल्स के तहत आप देख सकते हैं कि ऊपर अपसाइड के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाना चाहूँगा और कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे जिन्हें आपको वॉच करना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। दोस्तों बताना चाहूँगा अभी भी निफ्टी हमारा 21 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेडिंग कर रहा है और जो 21 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 9,240 के अराउंड आता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है एंड ट्रेड करता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा निफ्टी के लिए, हमारे मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए। और यहाँ से निफ्टी अपसाइड के मूवमेंट कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है और ये जो लेवल होगा अपसाइड का वो 9,340 एंड 9,400 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं अपसाइड में। 9,340 एंड 9,380 टू 400 ये दो लेवल अपसाइड के लिए होंगे। डाउन साइड के लिए अभी आपको ये देखना है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 21 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जो है 9,240 इसके ऊपर अगर निफ्टी ओपनिंग होता है और वहाँ पे सस्टेन करता है तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग साइड में जाना चाहिए एंड अपसाइड का आपको प्ले करना चाहिए। अपसाइड के लिए लॉन्ग करना चाहिए पोजीशन आपको फ्यूचर्स के थ्रू एंड ऑप्शंस के थ्रू। एंड यहाँ पे आपको जो लेवल जो रेसिस्टेंस रहेगा वो 9,380 टू 9,400 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे आपको ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में महत्वपूर्ण सपोर्ट भी हो सकता है। 9,240 अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपनिंग होती है तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। आप इन लेवल्स को ध्यान रखेंगे, इन लेवल्स के थ्रू ही ट्रेड करेंगे। स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा जिन स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए कल के ट्रेडिंग के लिए। जो स्टॉक है हमारा वो कोल इंडिया है। कोल इंडिया में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो आप इसे भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कोल इंडिया के लेवल्स में अपने टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं शेयर करूँगा क्या लेवल्स पे हमें एंट्री करनी है, किन लेवल्स पे हमें सेल करना चाहिए। जो दूसरा स्टॉक है हमारा वो है ग्रासिम का। ग्रासिम में भी लेवल्स में आपको बताऊंगा कल के ट्रेडिंग सेशन में कहाँ पे आपको एंट्री करनी है अपसाइड के लिए। जो भी लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप के साथ तो मैं उनको लेवल्स बताऊंगा किन लेवल्स पे आपको एंट्री करनी चाहिए इसके लिए। जो तीसरा स्टॉक है हमारा वो है स्कॉट का। स्कॉट में अभी भी अपसाइड के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अभी हमने कई दिनों से इसमें ट्रेड भी किया है तो अभी भी इसमें स्ट्रॉन्ग है और इसमें आपको और भी अपसाइड के मूवमेंट मिल सकते हैं। ये पैकेज अनाउंसमेंट के बाद इसको इस सेक्टर के लिए भी
जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी अच्छे अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो ये भी आपको अपसाइड के मोमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारा स्टॉक होगा। ये थे हमारे स्टॉक के लेवल। इन 3 स्टॉक को आप वॉच कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी के एंड जो कि आफ्टर स्टिमुलस पैकेज अनाउंसमेंट के बाद जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो वो मैंने बताया है। एंड इसके साथ मैंने स्टॉक के भी लेवल्स बताए हैं, स्टॉक भी बताए हैं जिनमें हमें काम करना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो आप इन स्टॉक को भी वॉच कीजिएगा एंड निफ्टी के लेवल्स को भी वॉच करेंगे। एंड बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो हैं वो मैं आपको शेयर करूँगा जो आपके ट्रेडिंग में आपकी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।